देखिए, आज सुबह करीब करीब 10 सवा 10 को मेरे फोटोग्राफर को 4 सो कॉल्ड पुलिस सादे ड्रेस में प्राइवेट वैन में बिना किसी नोटिस दिए उठा के यहाँ लेके आए। क्या करने? तो एक वीडियो जो उसने फॉरवर्ड किया वो उसका गुनाह है, ये करके उसको यहाँ 66E लगा के यहाँ लेके आए। नोटिस वहां दिया नहीं गया, यहाँ उठा के लेके आए 4 जन। मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो बताऊंगी आपको। चारों जन उसको यहाँ उठा के लेके आए, नोटिस दिया और यहाँ अभी तक उसको बिठा के रखा है। अभी आप यहाँ पर बैठे हुए, कब तक बैठेंगे? जब तक उसको छोड़ते नहीं है तब तक हम यहीं बैठेंगे, ये दादागिरी नहीं चलाएंगे हम। क्या लगता है प्रेशर किसका है पुलिस? प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर है। नरेंद्र लालचंद मेहता ने ये FIR लॉन्च करवाई है, नरेंद्र लालचंद मेहता। तो पुलिस ने सिर्फ एक नाम देख के एक बच्चे को, इतना उसकी एज देखो, एक बच्चा है, फोटोग्राफर है, उसको आप उठा के लेके आए। तो इस तरह से 4 जन बिना नोटिस के, कौन सा कानून इस शहर में है? दादागिरी, गुंडागिरी अगर अभी से है तो मुझे डर है कि अगर गलती से भी ये आदमी चुन के आ जाएगा तो इस शहर को बेच देगा, गुंडों से भर देगा। कल तक धमकाया जा रहा था, सबके फोन पे आप देख लीजिए। वो संजय थरथरे ने उसको 2 दिन से डराना चालू किया है, 2 दिन से उस बच्चे को डरा रहा है। वो क्या इस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है? तो पुलिस उन पे एक्शन नहीं ले रही? क्या पुलिस उनके इशारे पे काम कर रही है? बिल्कुल उनके इशारे पे काम कर रही है। हमको यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, हमको इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है, हमारे प्रोग्राम कैंसिल करके हमको इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो न्याय कहाँ है? देखिए, मैं समझती हूँ कि उनको हारने का डर सता रहा है, क्योंकि 19 में वो मेरे से ही हारे थे और तब भी मैं अपक्ष थी। अब अलग अलग अफवाहें फैल के जब उनका काम बनता नहीं दिख रहा है तो इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को हैरान किया जा रहा है, सबको उकसाया जा रहा है, सबको इस तरह से। ये देखिए, थरथरे बार बार उसको फोन कर रहा है, डरा रहा है। ये देख लीजिए, क्या इस तरह से उनको इलेक्शन लड़ना है क्या? ये देख लीजिए। नमस्कार साथियों, आप सब जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव है और हमने हमेशा विकास की बात की और क्या करेंगे वही करेंगे और इसी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे विधायिका गीता जैन जी ये अपने अलग अलग ID ओपन कर हमारे ऊपर आपत्तिजनक बातें कर रही है, आपत्तिजनक फोटो डाल रहे हैं, उनके ग्रुप वाले डाल रहे हैं और कई बार इस तरह की हरकतें की, गलत पेज खोल के गलत बात कहना। उदाहरण के तौर पे 2 दिन पहले राजू गोयल नाम का व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। एक महिला ने उनको भरे बाजार में चप्पल से मारा क्योंकि उस महिला के बारे में उन्होंने गलत अपशब्द जाहिर रूप से लिखा था। अब ऐसे में एक स्वाभिमानी महिला ने क्या करना चाहिए? जब इसे पकड़ा गया तो मिर्ची इनको लगी, ये कह रहे कि हमारे कार्यकर्ताओं को माना। मतलब राजू गोयल आपका कार्यकर्ता था जिसको पुलिस ने पकड़ा। मैं सोनू यादव की बात करता हूँ, ये सोनू यादव वही है जो हमारी सभी महिलाओं की नगर सेविका की पर्सनल फोटो डाल रहा था जिसपे FIR हुई। आज भी आप उसके पेज पे सोनू यादव गीता जैन के साथ उसके 100 फोटो उनका ही बंदा है और जब उसे पुलिस ने पकड़ा तब भी गीता जैन जी बीच में गई कि कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय। उस फोटो के ऊपर आप देखिए आपत्तिजनक फोटो है, महिलाओं के ऊपर कमेंट है। आज हमें एक पता चला कि माय मीरा भाईंदर पेज के नाम से एक पेज चलाया जा रहा है। अब ये समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ है। उस पेज के ऊपर एड रन हो रहा है, जो सोशल मीडिया जानते हैं वो समझ जाएंगे। एड रन होता है, उस पे नंबर जब देखते तो उस नंबर को जब ट्रू कॉलम में डालते तो आता है टैब गीता जैन। क्यों आप ही का नाम आ रहा है? टैब गीता जैन आ रहा है। मतलब उस पेज पे जितनी भी गलत फोटो डाली गई है या गलत बातें हुई वो आप ही डाल रहे हो। अब आज एक व्हाट्सएप के नाम से फिर आपत्तिजनक फोटो डाल के कमेंट्स लिख के उसे वायरल किया गया। उस व्हाट्सएप पे हमने नंबर निकाला, पुलिस को दिया। जब पुलिस ने उसे ट्रेस किया तो पता चला हर्ष शाह नाम का एक व्यक्ति ने इस तरह के आलोचक जो है कमेंट्स किए और फोटो पोस्ट किए। पुलिस ने 2 दिन में उसे ट्रेस किया और आजकल IT इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है कि किसी भी चीज को पकड़ा जाता है। हर्ष शाह जो है ये अब मुझे पता चला कि 18 साल का बच्चा है। मुझे इस बात की दिक्कत है कि हमारे विधायिका मैडम ने हमारे जैन बच्चों को 18 साल का, जिन्होंने अभी तक अपना जीवन शुरू नहीं किया, ऐसे बच्चों से ऐसे घिनौने काम करा रहे। शर्म है आपके ऊपर और जैन समाज के होने के ऊपर लालत है कि एक मासूम बच्चे को ये राह दिखा रहे आप गलत काम करने का। और छुपा कहां से? IT में छुप सकता है क्या? व्हाट्सएप नंबर है, फोन नंबर है, यहां से मैनिपुलेट क्या होगा? अब उसे पकड़ा गया तो ये पुलिस स्टेशन के बाहर जा रही है, कह रहे कि इनकी गुंडागर्दी चालू है, इनकी दादागिरी चालू है। मतलब आपका क्या कहना है? आप कुछ भी करें और पुलिस कार्रवाई नहीं करे? आप कभी जैन समाज को बीच में लेके आते, पूरे देश की महिलाओं को बीच में लेके आ रही है। हमने तो आपके आपत्तिजनक एक भी फोटो पोस्ट नहीं किए।
हमने एक भी फोटो पोस्ट किए या आपत्तिजनक हम एक भी बात कर रहे, हम नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। आप वही करके चुनाव लड़ना जा रहे, ऊपर आरोप हम पे कर रहे हैं। मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूं, ये जितने भी आपत्तिजनक फोटो पोस्ट चल रहे हैं, इसके पीछे कोई और नहीं, श्रीमती गीता जैन जी है। साथ ही साथ मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, ये विकास के मुद्दों पे हमसे जीत नहीं सकती। ये केवल और केवल इस तरह का झूठा नैरेटिव सेट करना चाहती कि हम क्या करेंगे। दूसरी बात, हमारे भी कुछ लोगों को कनकिया पुलिस स्टेशन में नाम के साथ कह रहा हूं, आप चाहिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग निकाले हमारे गीता जी को कि वहां कुणाल शुक्ला, जेरोम डिसोजा, हमारे गणेश मुरुगन, पुलिस ने 3 घंटे उनको खड़ा किया, नोटिस देके भेजा। तो अब आप क्या कहेंगे, वो भी दादागिरी हमने की? और हमारे लोगों ने कोई आपत्तिजनक फोटो के लिए नहीं था, हमारे लोगों ने किसी का प्रचार किया तो उसके ऊपर उनकी आपत्ति थी, वो शिकायत थी, लेकिन आपकी तरह नहीं थी। तो अब आप क्या कहेंगे, पुलिस की दादागिरी चल रही है? कल तक पुलिस आपके साथ थी, दादागिरी। पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है क्या? तो 2 पुलिस आगे 2 पुलिस पीछे लेके क्यों घूम रहे आप? और दूसरी बात, ये पिछली बार भी चुनाव में जानिए क्या करे थे। वैसे तो वो करोड़पति है, 350 करोड़ उनकी इनकम है, लेकिन आपको याद है पिछली बार भाषण करे थे, मैं दुर्गा हूं, मैं ये हूं वो, और एक दिन अचानक आई फटी पुरानी साड़ी पहन के, मेरे को मारने का डर है, मेरे को खतरा है, ये नरेंद्र मेहता मेरे को मार डालेगा, इससे मेरे को बचाओ, आप ही जनता करे। ऐसे नाटक ढकोसले करे थे। जैसे ही चुनाव जीता, रानी महारानी झांसी की हम पे कितने एफआईआर किया आपने भूल गए? तब आपको नहीं लगा पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है? अभी भी क्या कर रही है, बाहर भाषण करती है, मैं हिंदू शेरनी हूं, बाहर भाषण करिए, मैं हिंदू शेरनी हूं, मैं मां दुर्गा हूं। अरे भैया, आप ये हिंदू शेरनी और ये दुर्गा है जो एक पुलिस की कार्रवाई से आप डर गए, आपको अपनी जान की खतरा है, तो हमारे शहर की रक्षा कैसे करोगे? हमारे तमाम हिंदुओं की रक्षा कैसे करोगे? आप तो भाग के डर जाओगे, मेरे को मार डालेंगे, मेरे को मार डालेंगे। अरे कितनी बार ढकोसला करोगे? बेवकूफ समझाए क्या सभी को? मैं जनता से कहूंगा इस पे ना जाए, ये खुद पे भी कुछ कर लेंगे और फिर बाद बिल भी हम पे फाड़ेंगे कि ये हमने किया है। मैं जनता से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहे, ये गलत नैरेटिव सेट करना है और मेरा ये वीडियो हर घर तक जाना चाहिए। आपको कसम है, सौगंध है कि आप सभी लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। ऐसी फालतू बातों में भरोसा न करें। हम शहर में काम करने आए और काम करना चाहते, इसके आगे हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता और कुछ समझ भी नहीं आता है। मैं खाली जनता के पास इसलिए आया कि बार बार ये गुमराह कर रहे, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद आप उसी को सच मान लेंगे। और मैं जैन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जिन्होंने 18 साल के बच्चों के इस काम के लिए लगाया, सोचिए वो हमारे भविष्य क्या बनाएंगे जैन समाज का। हम बात करते जैनों को रोजगार देने की, व्यापार देने की, व्यवसाय देने की, आपने जैन भवन के नाम पे ठगा, आपने कत्ल खाने के नाम पे ठगा। कितनी बार जैनों को ठगेंगे? अब ये दिन आ गए कि 18 साल के बच्चों से इस तरह से हरकतें करा रही है आप। मैं जनता से कहूंगा सावधान रहे, ऐसे लोगों से गुमराह ना हो। मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं। हम इस देश की रक्षा करने आए, सुरक्षा करना है, महिलाओं की रक्षा करने आए। ये खाली गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास करें। अभी ये रोना गाना कर देना, थोड़ी देर इनका शाम को भाषण देखना, भाषण में ऐसा दिखा कि इनसे बलवान तो कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा बाहुबली तो कोई है ही नहीं। इधर खाली इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करिए। जनता से कहूंगा, ये सब काम मुझे नहीं आता है, मारपीट मेरे बस की बात नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने मारपीट की है, ये मुझसे होता भी नहीं। मैं खाली शहर में काम करने आया हूँ, भैया मुझे काम करने दो, इतनी विनती करना चाहूंगा। धन्यवाद। किसने कहा ऐसे? आज सुना मैंने, गीता जैन शायद नगर पुलिस में गई थी और रो रो के हाथ पटक पटक के जितना मैंने सुना कि संजय तरतरे ने धमकी दिया उसको अरेस्ट करो। तो किसने धमकी दिया भाई? मैंने धमकी दिया तो पुलिस के पास आप रिकॉर्ड दे दो, मेरा कॉल रिकॉर्ड रहेगा, सीडियाँ निकाल के दे दो। कोई मैसेज किया तो मैसेज उनको दिखा दो पुलिस को, या किसके थ्रू मैंने मैसेज भेजा है धमकी का, उस आदमी को खड़ा करो। कोई लेना देना नहीं, फुकड़ का, हमेशा झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने का ऑलवेज। उसने कॉल रिकॉर्ड दिखाया, उसमें आपने व्हाट्सएप कॉल किया था? हाँ, मैंने कॉल किया था उसको। इसका मतलब धमकी वाला कॉल नहीं था। उसको समझाया मैंने, क्योंकि वो मेरे बीजेपी के ग्रुप में वो था और वो बीजेपी के ग्रुप में ऑलवेज गीता जैन के विजय बैनर या गीता जैन के बैनर्स हमेशा भेजता था। तो मैंने उसको कॉल करके बोला, भाई ये गीता जैन का ग्रुप नहीं है, ये बीजेपी का ग्रुप है और गीता जैन हमारे बीजेपी में है नहीं, तो आप या ग्रुप से यहाँ से डिलीट कर दो आप, या तो आप मैं आपको एडमिन करके, मैं एडमिन हूँ नहीं ग्रुप का, लेकिन मैं आपको डिलीट करूँगा। तो आइंदा ऐसे करना नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं हर शाह कौन है, कहाँ रहता है, वो जाड़ा है, पतला है, काला है, गोरा है, मुझे कोई पता नहीं। और हर शाह को तो बुला लीजिए मेरे सामने, अगर वो ऐसा कह रहा है कि इन्होंने मुझे धमकी दिया, तो जो आप सजा दोगे मैं लेने को तैयार हूँ। जो भी कोई भी एक्ट मुझे लगा तो मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन वो सच होना चाहिए। झूठ तो मैडम को, गीता जैन मैडम तो अभी तो मुझे ना, गीता जैन को ऑलवेज मैं आप करके बुलाता था, आप यानी रिस्पेक्ट दे के बात कर। अब मुझे खुद को शर्म आ रही कि इनको रिस्पेक्ट क्यों दे रहा हूँ।
अब तो ये अरे तोरे करने के लायक भी नहीं है। इतनी घटिया और फालतू आप कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ऑलवेज झूठे इल्ज़ाम, 2020 में मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा कि मुझे केस कराया, मुझ पर गुनाह दाखिल किया आपने। हाँ, क्या था मेरी गलती? क्या गलती थी मेरी हो? फिर भी ऊपर वाले ने मुझे सेव कर दिया क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं किया। सेकंड टाइम भी मेरे पे आप संपतराव पाटिल यहाँ पे नौकर पे इंचार्ज से किया है, उनके ऊपर भी आपने ऐसा मेरे तरफ से प्रेशर किया कि इसको कोरोना काल में कि संजय तरकरे नाम लिखो उसमें, ये भी था आंदोलन में। तो संपतराव पाटिल उस वक्त इतने जेंटलमैन आदमी था, वो बोला कि संजय तरकरे यहाँ पे था नहीं, उसका लोकेशन यहाँ पे था नहीं। फिर भी आपने पीआई को बोला कि मैं वो मैनेज करूँगी, आप गुना दाखिल करो उसके ऊपर। अरे आपको शर्म आना चाहिए, कितनी बार ऐसे करोगे? ये घटिया बंद करो चाले मैडम, ये शोभा नहीं देता आपको। आपके पास इतने पैसे, अच्छी फैमिली है, उसका यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो मैडम। ये घटिया राजनीति मत करना। और हम जैसे लोगों पे क्या क्या आरोप लगाए, ये आपने क्यों लगाया मालूम है? मुझे आज पता चला, अब पता चला मुझे, क्योंकि आपके कल एक फेसबुक पे मैंने जवाब दिया आपको, जो मेरा आप कुछ फ़ोटो वायरल कर रहे थे, बराबर है। मैंने मेरे दोस्तों को बोला या ये लेडी कल मेरे पे झूठा गुना दाखिल करेगी ज़रूर, क्योंकि आपको मैंने जवाब दिया फेसबुक पे, वो आपको शायद डायरेक्ट हर्ट करेगी आपको। क्यों मालूम है? क्योंकि आप दूसरे को जब करते आपको शर्म आती नहीं है, और हम पे करते तो आपको शर्म आ रही है आपको। हाँ, ये अच्छा लगता है क्या सबको? और जाके झूठे गुने दाखिल करती हो। क्या गुना था? धमकियाँ दे रहे हो। किसको धमकी दिया? लाके खड़ा करो, मेरे सामने खड़ा करो, मैं आता हूँ पुलिस स्टेशन में, जब बोलो तब। शर्म करो मैडम, ये घटिया राजनीति मत खेलो। जनता से खेल चुकी हो, हमसे मत करना। और दूसरी बात, आपका तो सच में गिनीज बुक नहीं, गणेश बुक में नाम हो गया है झूठ बोलने वाली लेडी। बहुत कड़क झूठ बोलती हो आप। जनता से तो बोल चुके हो, शहर को भी बदनाम कर दिया तुम्हारे, और अभी हमसे भी झूठ बोल के, आपके आपस के लोगों से भी झूठ बोल के काम करती हो। हाँ, नरेंद्र मेजर सच बोल रहे हैं, आपके पास कुछ बाकी है नहीं बच्चा नहीं, विकास काम खाली यही काम करते रहो। अभी आपने तो ये आज का सब तमाशा देख के ना, मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आ गए, सच में फ़ोन आ गए। उन्होंने बोला कि दादा आपने गीता जैन को नीचे बिठा दिया, रुला दिया आज। मतलब मैं क्यों ना तो रुलाने वाला, खुद रो रही है, नाटक कर रही हो सब। पुलिस में जाके साड़ी घटिया पहन के, मेकअप उतार के लोगों को बोलने का, मुझे मारने आए, मुझे मारने वाले, मुझे धमकी आ रही, ये सब बंद करो। 2019 में देख लिया हमने कितना झूठ। एनीवे, वो मेरा काम नहीं है, लेकिन ये झूठ सब बंद करो और ये सब झूठी कहानी हमारे साथ नहीं खेलना। ऊपर वाला आपको कभी शॉर्ट देगा ना, पता भी नहीं चलेगा। शॉर्ट इन द सेंस, ऊपर वाले का ऊपर वाला कभी भी किसी को झूठे सहन नहीं करेगा, याद रखना मॅडम। आणि परत हे सगळे तमाशे करू नका। जर तुम्ही एक कराल ना तर आम्ही दोन करू। तुम्ही आम्हाला काय काय बोललात ना, सगळं आम्हाला माहिती आहे। ह्याच्यापुढे विचार करून करत जा। थँक्यू।